दोस्तों आज हम जानेंगे ईडेलवाइज कंपनी का सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम के बारे में एंड उनका रेटिंग इन्वेस्टमेंट कितने प्राइस में कर सकते हो सब कुछ जानेंगे। तो इन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में अगर बात करें तो देखो ईडेलवाइज का 9 ऐसे इक्विटी सेक्टर में म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। तो नंबर 1 है ईडेलवाइज स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है ईडेलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए ना तो ईडेलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो ईडेलवाइज फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो ईडेलवाइज टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड उसके बाद है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम, जो यहाँ पर देख सकते हो ईडेलवाइज का यानी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड सेविंग डायरेक्ट ग्रोथ। एंड उसके बाद कहा जाए तो जैसे कि आप हाइब्रिड में भी देख सकते हो 5 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। ईडेलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 100 रुपये से कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। देन ईडेलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन ईडेलवाइज इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रेटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो कितने स्टार रेटिंग है। देन है ईडेलवाइज आर्बिटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो ईडेलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। डेट सेक्टर में भी कहा जाए तो यहाँ पर डेट में भी देख सकते हो 5 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। ईडेलवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज मनी मार्केट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज ओवरनाइट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड उसके बाद कहा जाए तो अदर्स में भी देख सकते हो 27 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, जैसे कि ईडेलवाइज MSCI इंडिया डोमेस्टिक वर्ल्ड हेल्थ केयर्स 45 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफ शोर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफ शोर फंड ऑफ यानी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड अप्रैल 2030 डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर 2031 का है। देन यहाँ पर देख सकते हो PSU बॉन्ड प्लस का भी है 26 का 25 का। देन यहाँ पर देख सकते हो ईडेलवाइज ईडेलवाइज का और भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। देन उसके बाद कहा जाए तो मिड कैप का 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन ईडेलवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो ईडेलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर ईडेलवाइज का देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन कहा जाए तो ईडेलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ईडेलवाइज का और एक देख सकते हो, नेक्स्ट देख सकते हो। एंड उसके बाद और भी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ईडेलवाइज का। तो दोस्त ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और अगर आप भी ईडेलवाइज म्यूचुअल फंड स्कीम का कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड का, तो इस में कौन से स्कीम में आप कर रहे हो कमेंट करना ज़रूर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।